ज्योतिष दीप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इस चैनल के द्वारा आप ज्योतिष का ज्ञान उत्तरोत्तर लगातार प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इस ज्योतिषीय ज्ञान को मैं आपको विधिवत रूप से और ज्योतिष शब्द से शुरू करके इसको विस्तृत रूप से समझाता हुआ, जिससे आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त हो सके और आप ज्योतिष में दक्ष हो सकें, जिससे आप अपना कल्याण करें और दूसरों का कल्याण करें। इस भावना से मैं आपको ये ज्योतिष का ज्ञान लगातार देता जा रहा हूं। इसी भाव के साथ में आज मैं आपको विवाह क्या होता है, विवाह से पूर्व क्या क्या हमको विचारणीय बिंदु करने चाहिए, इस विषय में विस्तृत ज्ञान, विस्तृत विचारधारा आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। जिसके साथ आप ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनते हुए, शेयर करते हुए इसको अपने जीवन में उतारें और दूसरों के जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो आपका कल्याण होगा। आइए आज हम देखते हैं कि विवाह शब्द है, क्या होता है विवाह। प्राचीन काल से, आदि काल से हमारे ऋषि मुनियों ने मानव योनि के लिए 16 संस्कार निश्चित किए। उन 16 संस्कारों में से एक संस्कार विवाह संस्कार है, जो सृष्टि की रचना में सबसे बड़ा योगदान करता है। और यह सृष्टि की रचना ब्रह्मा के द्वारा श्री गणेश हुआ। ऐसे ब्रह्मा के पुण्य कर्म में जो सहयोग प्रदान कर रहे हैं वह बहुत ही पुण्य के लाभी, लेकिन वह संस्कार किस प्रकार से, किस विधि से, कैसा होना चाहिए, ये जानना समझना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। विवाह शब्द की सबसे पहले मैं आपको परिभाषा बतलाऊंगा कि विवाह कहते किसे हैं। वैसे तो आपने अब तक कितने विवाहों में गए होंगे, कितने भोजन द्रव्य पदार्थ खाए होंगे, कितना आनंद लिया होगा, लेकिन वास्तव में विवाह कहते किसे हैं, इस विषय पर आइए विचार करते हैं। इस विवाह की परिभाषा है कि आह्वान किए हुए देवता गण, हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं। उन 33 करोड़ देवी देवताओं में से कुछ प्रधान देवता ऐसे हैं जो संसार की सृष्टि में अपना पूर्ण योगदान करते हैं। सबसे पहले हम उन देवताओं में गणेश जी का आह्वान करते हैं, पंचदेव का आह्वान करते हैं, षोडश मातृकाओं का आह्वान करते हैं, नवग्रहों का आह्वान करते हैं। इस प्रकार से अनेक जो देवी देवता हैं जिनका संसार में मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है, उनकी बड़ी कृपा होती है, तो उन सभी देवताओं के आह्वान, और उसमें प्रमुख देवता वरुण देवता और अग्नि देवता है। इन सब का जो हम आह्वान किए हुए देवता गण, इन सभी देवताओं का आह्वान करके और वर वधू के दोनों पक्षों के परिजन गण, दोनों ही वर के और वधू के जितने भी परिवार के व्यक्ति हैं, उनको, उनके भी मध्य
तथा जितने भी दोनों पक्षों के जो अतिथिगण हैं उनको उनके आह्वान के साथ में, उनकी उपस्थिति में, तथा हम अग्नि को पूर्ण रूप से साक्षी मान करके जब वर वधू जीवन पर्यंत सुख दुख में साथ रहकर वंश की वृद्धि का संकल्प लेते हैं, उसे हम विवाह, उस प्रक्रिया को हम विवाह कहते हैं। अर्थात आह्वान किए हुए समस्त देवगण, आह्वान किए हुए समस्त दोनों पक्षों के परिजनगण, आह्वान किए हुए, आमंत्रित किए हुए दोनों पक्षों के अतिथिगण और वरुण देवता और अग्नि देवता को साक्षी मान करके जब वर और वधू जीवन पर्यंत सुख दुख में साथ रह करके वंश वृद्धि का संकल्प लेते हैं, उस प्रक्रिया को हम विवाह कहते हैं। ये जो विवाह है, हमारे ऋषि मुनियों के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते हैं। इन विवाह का जो वर्गीकरण किया गया है वो 8 प्रकार में किया गया है। पहला विवाह है ब्रह्म विवाह। पहला विवाह है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं कि जिसमें जो वर होता है वह 4 वेदों का दक्ष हो, 4 वेदों में दक्ष हो, अर्थात चारों वेदों का जिसने अध्ययन किया हो, 18 पुराणों का अध्ययन किया हो, और 4 वेद 18 पुराणों का अध्ययन करने वाला एक बहुत बड़ा तपस्वी संत बन जाता है। ऐसे सुयोग्य वर के साथ में इसी प्रकार की सुयोग्य कन्या का विवाह किया जाता है। वह विवाह ब्रह्म विवाह कहलाता है। और उनसे जो उत्पन्न संतान होती है वो 21 पीढ़ियों का उद्धार करने वाली होती है। ऐसे विवाह से उत्पन्न जो संतान होती है वह 21 पीढ़ियों का उद्धार करने वाली होती है। ऐसे विवाह को हम ब्रह्म विवाह कहते हैं। दूसरा विवाह है देव विवाह, जिसमें वर 4 वेदों में दक्ष नहीं है लेकिन 18 पुराणों में दक्ष है। अनेक प्रकार के आध्यात्मिक जगत का उसको ज्ञान है तथा वह संसार का कल्याण करने के लिए बहुत ही विधिवत रूप से यज्ञ कराता है और उन यज्ञों से देवतागण प्रसन्नचित होते हैं और प्रसन्नचित होकर के इस भूपृथ्वी के ऊपर, भूमंडल के ऊपर वर्षा करते हैं जिससे पृथ्वी हरी भरी होती है। ऐसे यज्ञाचार के साथ में इसी प्रकार की जो पुराणों में, आध्यात्म जगत में दक्ष कन्या हो, उसका जब हम विवाह करते हैं तो वह देव विवाह कहलाता है। और उस देव विवाह में से उत्पन्न जो संतान होती है वह हमारी 14 पीढ़ियों का उद्धार करने वाली होती है। ये विवाह बहुत ही प्रभावशाली होता है। इसके बाद में तीसरा विवाह है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह कहते हैं कि सुयोग्य वर जो आचरणवान हो, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यसन नहीं हो, अनेक प्रकार का विद्याओं में और अपने जीवन को चलाने के लिए उसके अंदर योग्यता हो, अनेक प्रकार के कार्य करने वाला हो जिनसे उसको अर्थ की प्राप्ति होती रहे। ऐसे सुयोग्य वर के साथ में सुयोग्य कन्या का विवाह करना और विवाह के साथ में
जो वधू पक्ष होता है वह अपनी श्रद्धा के अनुसार उस सुयोग्य वर को अथवा सुयोग्य वर के परिजनों को अपनी श्रद्धा के अनुसार द्रव्य पदार्थ देता है, वह प्रजापत्य विवाह कहलाता है। आज यही प्रजापत्य विवाह आज आप देखते हैं दहेज रूप में परिवर्तित हो गया है। इसी प्रजापत्य में कन्या पक्ष से वर पक्ष मुंह मांगा, वर की योग्यता के आधार पर मुंह मांगा द्रव्य पदार्थ ले लेते हैं। यदि किसी का बच्चा वर जो है आईएएस अफसर है, उच्च पदाधिकारी है, कन्या भी सुयोग्य है, फिर भी उसको बहुत बड़ी मात्रा में राशि, अनेक प्रकार के उपभोग सामान देने पड़ते हैं। यह परंपरा आधुनिक काल में बड़ी तीव्र गति से चल रही है। दहेज प्रथा के नाम से जिसको पुकारा जाता है, बिना दहेज के ये विवाह संपन्न नहीं होता। आदिकाल में ऐसा नहीं था। वधू पक्ष अपनी श्रद्धा अनुसार कोई भी द्रव्य पदार्थ कन्या को देता था, आभूषण देता था, वस्त्र देता था, अनेक प्रकार की चीजें अपनी श्रद्धा के अनुसार देता था। आज वही दहेज के रूप में, मांग के रूप में निश्चितीकरण कर दिया कि इतना चीज आपको देनी पड़ेगी। वह प्रजापत्य विवाह का रूप चल रहा है। इससे, इस प्रकार के विवाह से जो संतान उत्पन्न होती है वो 7 पीढ़ियों का उद्धार करती है। इसके बाद में आता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह आदिकाल में आज भी वर वधू जब परस्पर अनुराग से, परस्पर एक दूसरे से प्रेम के वशीभूत होकर, अर्थात कामासक्त होकर वो जो है एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उस प्रेम के वशीभूत होकर वे कामासक्त होकर के विवाह का जब करते हैं तो उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। आज वही गंधर्व विवाह लव मैरिज के नाम से बहुत ही चरम सीमा के साथ में चल रहा है। ये गंधर्व विवाह में वर वधू परस्पर अनुराग को, प्रेम को प्रधानता देते हैं। वर्ण, जाति और अन्य चीज में कोई प्रधानता नहीं होती है। कोई भी ब्रह्म वर्ण का वर शूद्र वर्ण की कन्या से या शूद्र वर्ण का वर ब्राह्मण वर्ण की कन्या से अनुराग में आसक्त होकर के विवाह करता है। ऐसा विवाह आज लव मैरिज के नाम से प्रचलित है और चल रहा है। ये इस विषय में मैं विशेष रूप से आगे आपको बतलाऊंगा कि एक जो है ये गंधर्व विवाह जो वर वधू अपनी इच्छा से करते हैं और परिजनों को त्याग करके घर परिवार समाज को छोड़ करके भाग जाते हैं। दूसरा वही गंधर्व विवाह अपने माता पिता परिजनों की सहमति के द्वारा संपन्न कराते हैं। तीसरी इसमें और एक प्रक्रिया है, इस तरह से संपन्न होता है। इस तरह से ये गंधर्व विवाह कहलाता है। इस गंधर्व विवाह के बाद में आता है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह कहते हैं कि जब वधू के परिजन गण किसी भी लोभ लालच के कारण से, अर्थात उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण से वर पक्ष से कोई भी सामान, द्रव्य, रुपया, पैसा ले लेते हैं, जिससे उनका जीवन कुछ समय के लिए चल सके। अर्थात जब वधू पक्ष के परिजन गण, माता पिता वर पक्ष से रुपया पैसा लेकर के
और फिर अपनी कन्या का विवाह कर देते हैं तो वो आर्ष विवाह कहलाता है। जिसे आधुनिक काल में, आज के समय में कन्या का विक्रय किया जाता है, कन्या को बेचा जाता है। कन्या को बेच करके जो धन मिलता है और उससे वह अपने जीविकोपार्जन करते हैं। ऐसे व्यवहार 7 पीढ़ी नहीं 14 पीढ़ियों का विनाश करते हैं। इस प्रकार से इसके बाद में आसुरी विवाह। आसुरी विवाह पूर्व समय में काफी चलता था। जब कोई भी वर पक्ष भुजबल से या धनबल से किसी भी जाति वर्ण की कन्या को जबरन उससे शादी करता था तो वो आर्ष विवाह, आसुरी विवाह कहलाता था। जैसे कि हमारे कवियों ने इस विषय में लिखा है कि जाकी कन्या सुंदर देखी ता धर धरे हथियार। राजा महाराजा किसी भी सुंदर कन्या को जब देखते थे तो उसके ऊपर चढ़ाई कर देते थे और उससे अपने भुजबल से या सैन्य बल से जबरन उसको अपने घर ले आते थे और विवाह का में रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार का जो विवाह होता है वह आसुरी विवाह कहलाता है और इससे 14 पीढ़ियों का विनाश होता है। इसके बाद में राक्षस विवाह। राक्षस विवाह कहते हैं कि जब कोई भी वर बलात्कार से कन्या का अपहरण करके फिर उससे विवाह कर लेता है, वह विवाह राक्षस विवाह कहलाता है, जिससे 21 पीढ़ियों का विनाश होता है। इसके बाद में आखिरी है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह सबसे ज्यादा निंदनीय होता है। इसमें किसी भी कन्या को निर्जन वन में अकेला एकांत देख करके कोई भी मनुष्य नशे में लीन होकर के नशा करके और उससे बलपूर्वक बलात्कार करता है तो वो पैशाच विवाह कहलाता है। और इस प्रकार से जो उनसे संतान उत्पन्न होती है वो रौरव नरक में पहुंचाने वाली होती है, घोर नरक की प्राप्ति होती है उसको। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये हमारे विवाह 8 प्रकार के विवाह हैं और 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन हम आज भी देख रहे हैं प्रयोगात्मक रूप में और देखते रहेंगे। इनमें से यदि आप इनसे सदचेतना, सद्भाव प्राप्त करेंगे तो हमारे सत्कर्म क्या है, हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उस विषय पर मैं आगे प्रकाश डालूंगा। और विवाह के संबंध में विशेष रूप से कि जब हम विवाह के लिए कोई कुंडली मिलान करते हैं तो हमको एक ज्योतिषी के हमारे क्या धर्म है, क्या कर्म है, हमको क्या करना चाहिए, इस विषय पर मैं आगे प्रकाश डालूंगा और जो आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा। इसी भाव के साथ में कल्याणम अस्तु।